हेलो फ्रेंड्स। देखिए, बाइनरी सर्च सिर्फ एक एल्गोरिथम नहीं है, ये एक सोचने का तरीका है। ठीक है। और आज हम इस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को समझेंगे, जो है सर्च इंसर्ट पोजीशन। इस प्रॉब्लम प्रॉब्लम में आपको सिर्फ सर्च नहीं करना है, बल्कि आपको ये भी बताना है कि अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, मतलब वो एरे में कहाँ पर होना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को समझते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, ये हमारा एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है। हमें टारगेट वैल्यू दी गई है 5। हमें ढूंढना है इसमें 5 कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो सिंपली हमें दिख रहा है यहाँ पर 0 1 2, तो सेकंड इंडेक्स पे मिलता है। ठीक है। अब दूसरा आया 7। 7 तो इस एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट अगर वो एग्जिस्ट करता तो उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। ध्यान रखिए, ये एक सॉर्टेड एरे है, तो हम कह रहे हैं 0 1 2 3 एंड फोर्थ पोजीशन में आके हमारा 7 इंसर्ट होता। ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब हम इसमें क्या करने वाले हैं कि हम लोग इसमें बाइनरी सर्च का यूज करेंगे, राइट। बाइनरी सर्च बेसिकली सच में करता क्या है, बाइनरी सर्च आपकी जो स्पेस होता है, सर्च का स्पेस होता है, उसको क्या करता है, छोटा कर देता है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि बाइनरी सर्च को हमने कैसे इंप्लीमेंट किया था। हमारे पास कोई सर्च का एरे था, लेट सपोज दिस इज द एरे 4 5। हमें कुछ ढूंढना है तो हम उसे लेफ्ट और राइट मिड से डिवाइड कर दे रहे थे, है ना। और चेक कर रहे थे कि जो हमारी वैल्यू आ रही है, अगर वो बड़ी छोटी है तो वो इस साइड में होगी, और बड़ी है तो हमारी इस साइड में होगी, राइट। इस तरीके से क्या करता है, सर्च स्पेस को छोटा कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको अगर टारगेट आपका नहीं मिलता है ना, तब भी हमें उसकी पोजीशन ढूंढनी है। जैसे हमको 7 इसमें नहीं है, उसकी पोजीशन ढूंढनी है कि कहाँ पर वो एग्जिस्ट करता। ठीक है। तो हम कहेंगे वही उसका करेक्ट पोजीशन होगा। तो देखिए, एक प्रॉब्लम को ड्राइविंग करके एक्सप्लेन करते हैं। लेट सपोज मैं इसको इरेज करता हूँ पूरा। लेट सपोज हमारे पास एक एरे है 1 3 5 6। ठीक है। टारगेट हमको इसमें दिया गया है 2, कि आपको 2 इसमें सर्च करना है। आप 2 से सर्च करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप 1 चलेगा। स्टेप 1 में हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हमारा 0 रहेगा। देखिए, लेफ्ट हमारा यहाँ होता है, राइट हमारा हमेशा यहाँ होता है ना। लेफ्ट हमारा 0 रहेगा, राइट हमारा क्या होगा, नम्स डॉट लेंथ -1, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 1 2 3। अब इसका हम क्या करेंगे, मिड कैलकुलेट करते हैं बाइनरी सर्च में। मिड इसका कितना आ जाएगा, मिड निकालने के लिए सिंपल क्या है, 0 + 3 डिवाइड बाई 2, मैथ डॉट 4 यूज करेंगे इसमें, तो ये आ जाता है हमारा 1। तो अगर हम एरे का एरे, लेट्स सपोज नम्स का एरे ले लेते हैं, तो हम क्या कहेंगे, नम्स के मिड की क्या वैल्यू आ गई, मतलब नम्स के 3 में क्या वैल्यू आ गई, 0 1 2 3, सॉरी 1 में 0 1, आपका मिड निकल के आया तो 1, तो आ गई 3, राइट। अब 3 बड़ा है 2 से, करेक्ट। मतलब 3 जो है बड़ा से 2 है, हमें फाइंड क्या करना है, 2। तो मतलब 2 हमारा कहाँ होगा, 2 हमारा कहीं इन बिटवीन यहाँ पर होना चाहिए था, सॉर्टेड एरे में। तो अब हम क्या करेंगे, हमने बोला कि अगर 3 बड़ा, इसका मतलब क्या है, 2 कभी भी राइट साइड में तो होगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, राइट को क्या कर देंगे, मिड -1 कर देंगे। मतलब कि अपने राइट साइड को हमें अब इस तरफ ढूंढना है। हमें मिड हमारा निकल के आया था 3, हमने कहा मिड तो यार इससे बड़ा है, तो यानी कि वो इस साइड वाले एरे में होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, अपने राइट को शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, मिड का जो आया उससे -1 कर दिया। अब -1 कर दिया तो दोनों की पोजीशन क्या हो जाएगी, लेफ्ट और राइट दोनों के आगे 0 में आ गए, है ना। तो हमने यहाँ पर स्टेप 2 अगर हमारा चलेगा, तो स्टेप 2 में क्या हो गया, लेफ्ट तो हमारा 0 में ही था, राइट भी हमारा क्या हो गया, राइट भी हमारा अब मिड -1 हो गया था। तो मिड की वैल्यू कितनी थी, 1 -1, तो 0 पे आ गया, राइट भी हमारा 0 पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से मिड निकालेंगे। मिड निकालेंगे तो इसका मिड कितना आएगा, 0 आएगा। अब नम्स का मिड, अब एरे में हम चेक करेंगे मिड की वैल्यू कहाँ पर है, तो 0 पे क्या है, 1 आया, है ना। ये हमारा एरे था, 0 पे क्या है, 1 है। ठीक। अब 0 पे 1 है तो हम देखेंगे कि एक जो है वो तो छोटा है 2 से। हमें टारगेट वैल्यू हमारी कितनी थी, टारगेट वैल्यू हमारी 2 थी, एक से छोटा है। सो अब इस केस में क्या करेंगे, लेफ्ट को क्या कर देंगे, हम इंक्रीज कर देंगे। जैसे उस केस में बड़ी आई थी, हमने राइट को डिक्रीज कर दिया था, तो लेफ्ट में हम कर देंगे मिड +1। तो मिड की वैल्यू कितनी थी, मिड की वैल्यू हमारी आएगी थी 0, तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। मतलब लेफ्ट हमारा हो गया 1 में और राइट हमारा कहाँ, 0 में। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा।
अब हमारी लेफ्ट की वैल्यू हमारी कितनी हो चुकी है? लेफ्ट की वैल्यू हो चुकी है 1। और राइट हमारा क्या था? राइट तो हमारा हमने 0 पे सेट किया हुआ था ऑलरेडी, है ना? अब देखिए, इसमें ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर क्या आएगा ना, हमारा लूप चलता है हमेशा लेफ्ट इज लेस देन राइट। एक वाइल लूप चलता है हमारा लेफ्ट, क्योंकि हमारा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ होता है, राइट पॉइंटर हमारे एरे के एंड में होता है। उसके बेस में डिवाइड करते हैं और राइट को मूव करते हैं कंडीशनली, और लेफ्ट को मूव करते हैं, तो हमारा यहाँ पर कंडीशन फॉल हो गई, फॉल्स होगी मतलब, ठीक है ना? तो अब देखिए लूप तो हमारा खत्म हो गया, और लेकिन लेफ्ट क्या हुआ? लेफ्ट तो हमारा रुक गया यहाँ पर। तो कहाँ रुक गया? ये एग्जैक्टली उस जगह पे रुक गया जहां पर हमारा एलिमेंट होना चाहिए था। मतलब देखिए, हमारा एलिमेंट हमारा क्या था? अरे अरे देखिए 1356 है ना? दूसरे कलर में ले लेता हूँ। 1356। अब देखिए, अब हमारा लेफ्ट कहाँ रुक गया? लेफ्ट हमारा 1 पे रुक गया, लेफ्ट हमारा यहाँ पर रुक गया, राइट हमारा यहाँ पर 0 हो गया, मतलब लेफ्ट हमारा ये रह गया, राइट हमारा ये हो गया। तो अब क्या कह रहे हैं? लेफ्ट क्या हो गया? उसी जगह पे रुक गया जहां पर एलिमेंट होना चाहिए। तो मतलब एलिमेंट हमारा फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए, जो कि करेक्ट है, क्योंकि हमारा करेक्ट क्या आएगा? 1 2 3 5 एंड 6। ये तो एरे बनेगा। अगर टू टू की पोजीशन अगर उसमें एरे में होती तो यहीं पे होती। तो हमारा लेफ्ट किस में है? लेफ्ट में फर्स्ट पोजीशन में। मतलब जो रिजल्ट आ गया कि हमारा लेफ्ट पोजीशन पे ही हमारा एलिमेंट इंसर्ट होना चाहिए था। तो इसका मैं आपको एक गोल्डन स्टेटमेंट बता देता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि बाइनरी सर्च में क्या होता है, जब एलिमेंट नहीं मिलता है, ठीक है, जब एलिमेंट एलिमेंट जो होता है आपका नॉट फाउंड होता है, तो इसका मतलब जो लेफ्ट पॉइंटर है वही आपका इक्वल्स टू एलिमेंट है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए आप। जब आपके बाइनरी सर्च में आपको टारगेट वैल्यू नहीं मिलती है, तो जो आपका लेफ्ट पॉइंटर होता है वहीं पर वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। इसका बस सिंपल सा मतलब है, वहीं पे उसका आंसर होता है। होप आप समझोगे सेम चीज। ये हमारा 2 का केस था। अगर आप और भी ड्राइविंग करेंगे, जैसे सपोज 4 फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा लेफ्ट आके हमेशा यहाँ पर रुक जाएगा, क्योंकि हमें इस पोजीशन पे हमारा 4 होना चाहिए था। तभी ये 5 और 6 ऐसे आएंगे, है ना? 1 2 3, तो कौन सी पोजीशन होगी? 0 1 2 3 4। ठीक है, तो अभी लेफ्ट की पोजीशन इसमें क्या है? 0 1 2 3। तो हमारा इस पोजीशन पे हमारा होना चाहिए था। समझ गए? तो ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली समझ गए आप। सिंपल सी बात है कि लेफ्ट पॉइंटर अगर आगे रुक जा रहा है, कंडीशन फॉल्स हो जा रही है, लूप के बाहर आ गया है, तो उसका जहां पर लेफ्ट रुका है वहीं पर ही आपको इंसर्ट करना है। मतलब उस टारगेट वैल्यू वहीं पे एग्जिस्ट करती है। ठीक। चलिए, इसको आप जावास्क्रिप्ट में इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं, कैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं। सिंपल सा। चलते हैं, मैं वीएस कोड पे स्विच कर लेता हूँ दोस्तों। होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो दोस्तों पूछ लेना कमेंट्स में। ओके, तो मैंने आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी फंक्शन बनाया हुआ है सर्च इंसर्ट। ये हमारे कुछ एग्जांपल है, इसमें आप देख सकते हैं कि 1356 से मुझे 5 ढूंढना था। इजीली आप देख सकते हैं 0 1 2 में आपका आउटपुट आ गया। सिंपल। अगर 2 ढूंढना था तो हमने ऑलरेडी इसको ट्राई रन में करके देखा, तो एक्चुअली 2 कहाँ पर आएगा? 2 हमारा यहाँ पर आएगा, राइट? तो इसकी पोजीशन क्या होगी? 0 1, इसलिए हमारा 1 रिटर्न हुआ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें, आपको पता ही है, बाइनरी सर्च का यूज करने वाले हैं। तो बाइनरी सर्च में सबसे पहले हम क्या करेंगे? दो पॉइंटर्स ले लेंगे। लेफ्ट हमारा 0 और राइट हमारा हो जाएगा जो भी हमारा एरे है, नम्स डॉट लेंथ का -1, मतलब लास्ट इंडेक्स पे हमने उसको पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है, अब हमारा क्या लूप चलेगा? लूप में हमने कंडीशन क्या बात की थी कि हमारा जो लेफ्ट जो होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए और इक्वल्स टू किसके? राइट के। तब हमारा वाइल लूप फॉल्स कंडीशन में आ जाएगा। ये हमारी बेस कंडीशन आ गई। सिंपल। अब हमने क्या किया? सबसे पहले बाइनरी सर्च में क्या करते हैं? हम उसका मिड निकालते हैं। मिड निकाल दी गई, चलो। तो मिड निकालने के लिए हम क्या करें? सिंपल, हम मैथ पर फ्लोर यूज कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक। सिंपल सा हमने यहाँ पर कर दिया। किस किस को मिड कैसे निकालेंगे? लेफ्ट को प्लस उसके राइट को ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। सॉरी, पॉइंट हो गया। डिवाइड बाई 2 कर दो, ये हमारा आ जाएगा मिड। अब हमें क्या है? हमें तो एलिमेंट टारगेट वैल्यू ढूंढनी है इसमें, है ना? टारगेट वैल्यू ढूंढने के लिए क्या कहते हैं? पहला केस क्या कहते हैं? अगर हमको स्टार्टिंग में मिल गया, मतलब मिड ही हमारा टारगेट वैल्यू है। ठीक है, तो हम पहला केस यहाँ पर देख लेते हैं। केस 1 कह रहे हैं कि अगर इफ जो हमारे नम्स का मिड है वही आपके टारगेट के इक्वल्स है ना? वही टारगेट के इक्वल्स है, तो हम बोल देंगे कि हमारा इंडेक्स हमारा रिटर्न कर दो। रिटर्न कर दो यहाँ से क्या? मिड।
क्योंकि मिड हमारा एक्चुअली हमें इंडेक्स ही रन करना है ना उसका, मिड हमारा उसका इंडेक्स है। ठीक, ये तो पहला केस आ गया। दूसरा केस क्या है, जब टारगेट हमारा बड़ा है, मतलब ठीक है, तो अब केस टू हम लिखते हैं यहाँ पर। तो केस टू हमारा क्या हो जाएगा, केस टू हम बोलते हैं कि अगर हमारा जो टारगेट वैल्यू है अगर वो बड़ी हो जाती है हमारे नम्स के मिड से, मतलब हमारी जो वैल्यू आई, तो इसके केस में हम क्या करेंगे, एल्स इफ हम चेक करेंगे नम्स का जो मिड है अगर वो लेस देन है हमारे किससे, लेस देन है हमारा टारगेट से। तो हमने क्या कहा, अगर वो लेस देन है तो सिंपल सा हमें क्या करना है, लेफ्ट को आगे इंक्रीज कर देंगे। तो लेफ्ट हमारा पहुंच जाएगा मिड प्लस वन। ठीक है, अब तीसरा केस थ्री हमारा क्या होगा, केस थ्री हमारा होगा कि लेट सपोज हमने कहा टी टारगेट तो बड़ा है, टारगेट बड़ा है तो इसका मतलब हमेशा वो लेफ्ट में रहेगा। अगर टारगेट छोटा है, लेस देन है हमारा नम्स के मिड से, तो हम क्या करेंगे, राइट पॉइंटर को अपना मूव करेंगे। तो हम करेंगे एल्स राइट को क्या कर दो, मिड माइनस वन कर दो, सिंपल। और लास्ट में हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हमारी क्या है, लास्ट में हमको रिटर्न करना है हमेशा लेफ्ट, क्योंकि हमने आपको क्या बात बोली थी कि जब हमारा लेफ्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जो मैंने व्हाइट बोर्ड में समझाया था, तो ऑब्वियसली हमारा गोल्डन रूल क्या था कि जो लेफ्ट पोजीशन जहां पर आगे रुकेगी वो ही हमारा पॉइंट ऑफ इंसर्शन होगा नेक्स्ट टारगेट वैल्यू का, अगर वो हमको नहीं मिलती इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा हमने क्या किया, लेफ्ट और राइट दो पॉइंटर्स लिए, कंडीशन लूप चला हमारा वाइल लेस लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू राइट, मिड निकाला, चेक किया अगर मिड हमें टारगेट वैल्यू मिलता है तो रिटर्न कर दो मिड वहीं से। अगर हमारा टारगेट वैल्यू बड़ी है तो हमने क्या किया, हम क्या लेफ्ट पोजीशन को अपने लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, अगर छोटी है तो राइट को हम माइनस करेंगे, डिक्रीज करेंगे, मिड से माइनस कर देंगे। ठीक है, लास्ट में रिटर्न कर देंगे लेफ्ट। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो ये है हमारी बाइनरी सर्च की 38th प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आ गया 2, क्योंकि आप देख सकते हैं 5 हमारा 0 1 2 इंडेक्स पे। दूसरा केस ले लेते हैं, लेट्स सपोज हमें टारगेट 2 को फाइंड करना है, तो हमें पता है कि ये 2 हमारा यहाँ पर आना चाहिए, है ना, मतलब वन पोजीशन में आना चाहिए, क्योंकि मिसिंग है इसमें। तो इसको चला के देखते हैं, तो ये वन पोजीशन पर आ गया जो कि परफेक्टली चल रहा है। तो दोस्तों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी होगी, ओ लॉग एन होगी, क्योंकि हम बाइनरी से परफॉर्म कर रहे हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, 0 1 में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो ये था दोस्तों हमारा बाइनरी सर्च का एक और प्रॉब्लम। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को थोड़ा प्यार दीजिए। हम आगे धीरे धीरे करके कुछ और बाइनरी सर्च से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले लीड कोड के जो काफ़ी बार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।